राधे राधे साथियों। तो आज से जो है हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ का नाम रहेगा अपने क्या, द 15 मिनट शो। क्या रहेगा? द 15 मिनट शो रहेगा। इसमें हम क्या चर्चा करेंगे, जो भी क्या है अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये वाले जो टॉपिक है ये हम 15-15 मिनट के सेशन में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है क्या, राजस्थान का जो बजट है, अभी राजस्थान का बजट 2025-26 वाला। इसमें जो है हमने बाकी का जो भी बजट था लगभग वो तो 3 क्लासेज में, जब फर्स्ट ग्रेड की क्लासेज ली थी तब कवर करवा दिया था। ठीक है, तो वो लगभग 1-1 घंटे की क्लासेज है, तो आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो है हमारा टारगेट किस पे है, तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का ग्रीन बजट। तो इसके बारे में हमने पहले विस्तार से चर्चा नहीं की थी, तो अभी हम इसको देखते हैं। चलिए, तो इस सेशन में हम इस तरह से 15-15 मिनट में अपनी चीज़ें रिकॉल करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। ठीक है, और ये जो बजट हम पढ़ रहे हैं तो ये अपने DIPR की वेबसाइट से ही, सुजस जो है, सुजस पत्रिका से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और ये फैक्ट याद कर सकते हैं। चलिए, तो राजस्थान का ग्रीन बजट 2025-26 जो है, इसके लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है, ये बात अपन एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारे लिए क्या है, पर्यावरण की जो है सुरक्षा आस्था का क्या है, विषय है। हमारे लिए क्या है, पर्यावरण जो है उसकी सिक्योरिटी करना, उसकी सुरक्षा करना ये आस्था का विषय है। हमारे पास जो है प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने क्या किया है, इन संसाधनों की रक्षा की है और हमें इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी भावी पीढ़ी के लिए हमें इनको बचा के रखना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट की ओर बढ़ना होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अपना बन सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो वही प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने राजस्थान ग्रीन बजट में क्या बोला था, तो हमें किस ओर ध्यान देना चाहिए, तो ज़ीरो डिफेक्ट एंड ज़ीरो इफ़ेक्ट। ठीक है, ज़ीरो डिफेक्ट एंड ज़ीरो इफ़ेक्ट, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे उत्पादन में, हमारे प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, शून्य तो दोष होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पर्यावरण को कोई प्रतिकूल प्रभाव ना होना चाहिए। ये यहाँ पे बात इन्होंने बोली है। ठीक है, तो ये आपसे कथन में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ज़ीरो तो डिफेक्ट, कोई अपन को क्या नहीं करना, दोष नहीं देना, मतलब जो खराब नहीं होनी चाहिए, शून्य दोष होना चाहिए, और इफेक्ट भी क्या है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि राज्य के जो पहले ग्रीन बजट है, ठीक है, राजस्थान का ये, अपने राजस्थान का ये पहला क्या है, ग्रीन बजट है, जिसके 10 प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, अब 10 प्रमुख बिंदु में से आपको वहाँ पे वो क्या करेगा, 4 बिंदु दे देगा। ठीक है, उसमें से एक कोई गलत पॉइंट वहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो ये 10 के 10 पॉइंट हमें अच्छे से रिकॉल रहने चाहिए। तो सबसे पहले जो है, देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। क्या है, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन है। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी। तो सबसे पहले पॉइंट में देखो क्या है, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। इसका हिंदी में मतलब क्या है अपने पास, जलवायु परिवर्तन के क्या है, अनुकूलन। ठीक है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, चेंज मतलब अपने परिवर्तन, और इसके अडेप्टेशन मतलब इसके अनुकूल अपने को कार्य करना है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पहला पॉइंट है ग्रीन बजट में। ठीक है, जलवायु के अनुकूल अपने को चेंजेज रखने हैं। फिर है दूसरा, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्या हो गया, ये वन और पर्यावरण। क्या हो गया, वन और पर्यावरण। और इधर अपने क्या है, यहाँ पे जैव विविधता और क्या है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी। ठीक है, इन पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सरकार अभी ध्यान देगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया। तीसरा पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज। क्या है भाई तीसरा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, मतलब सतत तो क्या करनी है, कृषि। ठीक है, सतत कृषि चलती रहे अपने। और क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या है भाई, जल का संग्रह करना है, जल को संचय करना है, उसको ऐसे ही फैलाना नहीं है। ठीक है, तो जल का संचयन करना है। और रिचार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, पुनर्भरण करना है। ठीक है, वापस से उसको यूज कर लेना है। 3 पॉइंट हो गए। अब आए सस्टेनेबल लैंड यूज़। तो सस्टेनेबल लैंड मतलब यहाँ पे जो सतत क्या है, अपने पास जो भी कोई भूमि है, ठीक है, उसका क्या करना है, अच्छे से उपयोग करना है। ठीक है, सतत भूमि का उपयोग करना है। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी जो है, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तो अपने क्या है, अब राजस्थान भी अच्छे से कार्य कर रहा है। ठीक है,
तो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में ध्यान देंगे, ग्रीन बजट में बोला है तो ध्यान दे भी रहे हैं, अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी भी होगी। फिर है रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब पुनर्चक्रण करना है। क्या करना है भाई? पुनर्चक्रण करना है, किसी चीज़ का क्या करना है, वापस से यूज करना है। और क्या करना है, वेस्ट डिस्पोजल, मतलब क्या है, जो अपशिष्ट है, बेकार जो भी हमें चीज़ है, ठीक है, उसका भी क्या करना है, निपटान करना है, ठीक है, उसका भी क्या करना है, निपटान करना है। और सर्कुलर इकोनॉमी बनानी है। कैसी इकोनॉमी बनानी है भाई? वृत्ताकार जो है अर्थव्यवस्था अपने को डेवलप करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लीन टेक डेवलपमेंट। क्या करना है, अब पुनर्चक्रण कर लिया, अपशिष्ट का कचरे का निपटान कर लिया, उससे क्या हो गया, अपने पास बढ़िया अच्छी खासी सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप हो गई। फिर आता है अपनी क्लीन टेक डेवलपमेंट। क्लीन टेक डेवलपमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे अपन स्वच्छ तकनीक का विकास करेंगे। क्या करेंगे, स्वच्छ बढ़िया तकनीक का क्या कर देंगे, अब यहाँ पे विकास कर देंगे, ठीक है। फिर है ग्रीन ऑडिट। ग्रीन ऑडिट करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग किसका, तो क्षमता में, किसके में निर्माण करेंगे, तो क्षमता निर्माण करेंगे शिक्षा के और स्किल देने में। शिक्षा और कौशल जो है, इन दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे क्षमताओं का निर्माण करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और लास्ट है अपना ग्रीन फंडिंग। ग्रीन फंडिंग, यहाँ पे ग्रीन फंड देंगे, ठीक। तो वापस से चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा भाई, सबसे पहले जो है ग्रीन बजट में क्या क्या आ जाएगा, सिंपल याद रखो अपने को, जो है पर्यावरण की यहाँ पे क्या करनी है भाई, रक्षा करनी है, उसको बेकार नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जलवायु आ जाएगी यहाँ पे। जलवायु परिवर्तन का क्या करना है, ध्यान रखना है, अनुकूलन करना है। उसके बाद में अपन को वन और पर्यावरण बचाने हैं। वन और पर्यावरण बचाएंगे तो जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि सतत कृषि करनी है, ये नहीं कि भाई अपने जब सीजन आया तब कृषि कर रहे हैं, अपने सस्टेनेबल कृषि चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जल का भी क्या करना है, संचयन करना है और पुनर्भरण करना है, ठीक। फिर जो है भूमि पड़ी है कोई, जैसे बंजर भूमि है तो उसको भी क्या करना है, कहीं ना कहीं यूज में लगाना है अपने को। ये नहीं कि भूमि बेकार में पड़ी है तो उसको भी यूज में ले लेना है, तो सस्टेनेबल लैंड यूज़ करना है। फिर अपने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपन को क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे कि अभी जो है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, ई व्हीकल्स आ गए हैं, उससे क्या है, प्रदूषण नहीं फैलता है, तो ये सब अपने को क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक। फिर है अपने पास पुनर्चक्रण और अपशिष्ट का निपटान करना है, और उससे क्या हो जाएगी, अपने पास वृत्ताकार अर्थव्यवस्था अपन डेवलप कर देंगे, ठीक है भाई। फिर इसके बाद आती है स्वच्छ तकनीक का विकास कर देंगे। क्या करेंगे, स्वच्छ तकनीक का विकास कर देंगे। पहले तो क्या किया, यहाँ पे रिसाइकल कर लिया, फिर कचरे का निपटान कर दिया, उसके बाद में अब बढ़िया सी क्या कर दी, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दिया टेक्नोलॉजी का। तो अब क्या कर दिया भाई, अब ऑडिट करने के लिए आ जाओ, ऑडिट कर लो यहाँ पे आके, ठीक है। ऑडिट कर लिया अपने। उसके बाद में क्या कर दिया इन्होंने, क्षमताओं का निर्माण कर दिया। क्षमता निर्माण किस में करेंगे भाई, तो जो ग्रीन है अपने पास में, हरित ऊर्जा को बचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षा और कौशल का क्या कर देंगे, यहाँ पे क्षमताओं का निर्माण कर देंगे, शिक्षा देंगे और कौशल को बढ़ावा देंगे, ठीक है। और फिर ग्रीन फंडिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी अपने को। तो ये 10 पॉइंट जो है अच्छे से याद रखने हैं। इसमें से वो चाहेगा तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना बनेगा तो वो यहाँ से बनेगा कि जो 2025-26 के लिए हरित हरित बजट के लिए कुल बजट या आवंटन कितने करोड़ का हुआ। तो पहला वो यहाँ पे जो है कुछ भी आपको चेंजेस करके दे देगा, सेम टू सेम जो है ये रहेगा। इसके अलावा 3 ऑप्शन ऑन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या है, याद करना है। क्या है इसमें अपने पास, देखो 27,854 करोड़ रुपए, ठीक है। ये तो क्या है, टोटल अपने पास बजट आवंटित हुआ है, किसके लिए, हरित बजट के लिए, ठीक है भाई। ये तो आवंटित हुआ है। अब 2025-26 के कुल राज्य बजट में जो है कितने करोड़ रुपए हैं, तो कुल राज्य बजट में कितने हैं अपने पास, तो ये है 5,37,068.94 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये कितने हैं, 5,37,068 जो है ये करोड़ रुपए हैं, ठीक। इसके लिए ये कुल राज्य बजट जो है अपने स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए जो है ये पारित हुए हैं, ठीक है। अब कुल राज्य बजट के प्रतिशत के रूप में भी पूछे ग्रीन बजट कितना है, तो कुल राज्य बजट के परसेंटेज में अपने ग्रीन बजट पूछे तो ये तो आप बताएंगे 5% के आसपास है, ठीक है, 5% के आसपास है। और पूछ ले कि कुल जो योजना व्यय है, ठीक है, योजना में कितना खर्चा हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, उसके प्रतिशत के रूप में कितने परसेंट है, तो इसका क्या है, लगभग डबल हो जाएगा, तो अपने पास में 11.34% आ जाएगा। 5 दूनी 10 होते हैं वैसे, ठीक है, तो 10 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 11% हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसडीपी जो है, जीएसडीपी के परसेंटेज के रूप में ग्रीन बजट, तो ये कितना रहने वाला है, तो ये रहने वाला है 1.39%। अब अपने को क्या है, यहाँ पे 5 आंकड़े याद करने, इन्हीं से वो क्या है क्वेश्चन बना के दे देगा कथन वाला, और अपन वहाँ पे देखते ही रह जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन दे दिया। तो क्वेश्चन वो है यहाँ से ही उठाएगा, और बजट से तो वो उसका फिक्स है, अभी कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो उसमें क्वेश्चन बना ही रहा है, ठीक है। और अपन को पता भी है कि अभी क्या कर रहा है एग्जामिनर जो है, ऊर्जा वाला जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो ऊर्जा वाले टॉपिक में वो ये नहीं पूछेगा कि ये वाला प्लांट कहाँ पे है, ऊर्जा वाले टॉपिक में वो जो है हरित ऊर्जा पे जाएगा, या ग्रीन बजट पे जाएगा, या फिर कोई रिपोर्ट है तो उस पे जाएगा। तो इसलिए जो है ये वाला पार्ट जो भी है ये पढ़ना अपने इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ताकि अपन कोई सी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है गलत ना करके आए करंट से रिलेटेड, ठीक है। अपन को पढ़ना है तो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं ना वहीं से पढ़ना है, ज़्यादा कचरा अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो जो है DIPR की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से अपन ने ये सुजस जो है डाउनलोड कर लेते हैं, और अपने सुजस में ये क्या दिया है, अपने राजस्थान बजट, और ये अपने पढ़ना है, ठीक है। तो देखो भाई क्या क्या अपन को याद करना है। एक तो याद करना है कि हरित बजट के लिए कुल जो बजट अपने आवंटन हुआ है वो कितने का हुआ है, 27,854 करोड़ रुपए का हुआ है। कितना, 27,854 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अब कुल राज्य बजट जो है, कुल राज्य बजट ये कितना हुआ, तो ये 5,37,068 रुपये का हुआ, ठीक है। अब इसमें भी पूछे कि कुल राज्य बजट के परसेंटेज में ग्रीन बजट कितना है, तो देखो कुल राज्य के में तो कम आएगा, ठीक है। राज्य वाले में इधर कम हो जाएगा तो 5.18 हो जाएगा, और इधर जो है योजना व्यय में कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा लगभग इसका, तो ये आ जाएगा 11.34, ठीक है, 11.34 आ जाएगा। और GSDP के परसेंटेज में पूछ ले तो 1.39 आ जाएगा, ठीक है। 1% से कुछ ज़्यादा है, 1.5% से कम है, ठीक है। तो ये अपने को क्या है याद रखना है, ठीक है। एक दो बार रीडिंग मारो, ऑप्शन देख के आपको सही आ जाएगा वहाँ पे यार, ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना कि इतने सारे डेटा कैसे याद हो जाएंगे। ग्रीन बजट से रिलेटेड अब कुछ घोषणा है वो देखते हैं फटाफट से। तो अपने माननीय जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उनने क्या शुरू किया है भाई, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है ये शुरू किया था, और इससे प्रेरणा लेते हुए अपने राज्य सरकार वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने 5 साल के लिए क्या कर दिया, 5 साल के लिए क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान। कौन सा, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान, जो कि अपन ने अभी देखा था ऊपर, कौन सा, सतत जो है भाई जलवायु परिवर्तन, सॉरी सतत नहीं, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जो था ना, अपन अनुकूलन करना था। तो जलवायु परिवर्तन के अनुसार जो है अपन को अनुकूलन करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो ये अपने यहाँ पे ये अपने राजस्थान वालों ने भी कॉपी कर लिया राज्य सरकार ने। तो ये कितने साल के लिए किया है भाई, तो 5 साल के लिए, ठीक है। 5 वर्षीय प्लान है इनका, और 2025 चल रहा है, ठीक है। तो 25 चल रहा है, तो 25 में अपन ने 5 जोड़ दिए, 5 ईयर का प्लान है, तो ये 2030 तक चलेगा, ठीक है। 2030 तक चलेगा क्या, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे 2030 की जगह वो कुछ भी आपको 26, 27, 28 देके ऑप्शन में घुमा सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि किससे प्रेरणा ली थी, तो इसको भी नहीं छोड़ना है अपने को भाई। ये इन्होंने प्रेरणा ली थी अपने राज्य वालों ने, भजन लाल जी ने किससे ले ली थी, अपने मोदी जी से ले ली थी। कौन सी, मिशन लाइफ से प्रेरणा लेके यहाँ पे कॉपी कर दिया, क्या कर दिया भाई, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन बनाएंगे हम, तो 2030 तक इसको रेडी कर देंगे, 5 साल में बढ़िया आराम से, ठीक है। फिर आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए भाई इन्होंने क्या किए, यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र बनाया। अब इसके लिए तो उत्कृष्टता केंद्र जब बनाएंगे इसके लिए, तो इसकी स्थापना करेंगे, तो पैसे चाहिए रहेंगे। तो कितने पैसे चाहिए भाई अपने को, यहाँ पे 150 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। कितने, 150 करोड़ चाहिए, 150 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। फिर है अपने एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इससे भी क्या कर ली, प्रेरणा ले ली, ठीक है। ये भी अपने क्या था, सेंट्रल का था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इससे भी प्रेरणा लेके मिशन हरियालो जो है ये कॉपी कर लिया। और आगामी वर्षों में राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाने का टारगेट ले लिया, तो 10 करोड़ का क्या कर लिया भाई, टारगेट ले लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिशन हरियालो के तहत आगामी वर्षों में कितने पौधे लगाने का, पेड़ लगाने का टारगेट लिया था, तो 10 करोड़ आ जाएगा ऑप्शन में, 5 करोड़ आ जाएगा, 7 करोड़, इस तरह से ऑप्शन थे। तो ये अपने डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना तो आपको पता चल रहा होगा अगर आप अभी के रिसेंटली पेपर देख रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने आएगा सभी किसानों और अन्य हितधारकों को क्या है, उनकी उपज के अनुसार क्या करना है, उचित मूल्य दिलवाना है। उनको उचित मूल्य नहीं मिलता तो उचित मूल्य दिलवाएंगे। और वन क्षेत्रों के बाहर क्या करेंगे, हरित आवरण को बढ़ाने के लिए ट्री आउट स्टेशन फॉरेस्ट क्या बनाएंगे भाई, एक पॉलिसी चलाएंगे, उसको नाम क्या बोलेंगे, टॉफर पॉलिसी, ठीक है।
क्या बोलेंगे, टॉफर पॉलिसी अपन ने चालू कर दी। काय के लिए करी है, तो उचित मूल्य दिलवाने के लिए और वन क्षेत्रों के बाहर क्या करना है, हरित आवरण बढ़ाने के लिए। किसके लिए भाई, तो किसान और जो हितधारक है उनके लिए। ठीक है, कौन सी पॉलिसी चलाई है, टॉफर पॉलिसी। फुल फॉर्म पूछ ले, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो जो है भाई पेड़ पौधे लगाने जंगल के बाहर भी। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। फिर आती है ये, एक तो टॉफर पॉलिसी होगी, ठीक है, और दूसरी एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक, तो ये दोनों पॉलिसी इसमें आ गई। फिर आता है रासायनिक उर्वरक जो है, ये क्या करते हैं, केमिकल जो भी अपने क्या है उर्वरक है, ये अपने हेल्थ पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार प्रभाव डालते हैं। फिर भी क्या है, आजकल अपने लालच में आके अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो है इनका तो यूज़ नहीं करते और रासायनिक उर्वरक वगैरह का यूज़ करते हैं। इससे अपने बीमारियां बढ़ती जाती है, हेल्थ अपनी ख़राब होती जा रही है। तो मानव स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, तो अब ये वही नेशनल जो है नेचुरल फार्मिंग मिशन है। ठीक है, कौन सा मिशन है ये पूछ सकते हैं, तो नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन जो है, इसके तहत कितने किसानों को, तो 2.5 लाख किसानों को क्या देंगे भाई, सब्सिडी देंगे। किसने, 2.5 लाख किसानों को सब्सिडी देंगे, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों को क्या करेंगे, खेती में अब जो है वापस से भाई, पहले बैलों का यूज होता था खेती में, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, मशीनें आ गई है, तो अब जो है बैलों का यूज़ कोई नहीं करता है, बैल ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो अब क्या कर रही है भाई सरकार, छोटे और जो सीमांत किसान है वो वापस से क्या करो, खेती में बैलों का यूज करो, और उनको क्या करेगी सरकार, अब 30,000 रुपये देगी। तो अब जो कोई बैल घूम रहे तो आप भी पकड़ लो और बैलों का क्या करो, यूज करो, तो आप 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि आपको सरकार दे देगी। ठीक है, इसके बाद में राज्य में क्या कर रही सरकार, अपने ग्रीन लंग्स के विकास के लिए, नॉइस पॉल्यूशन के लिए जो है मिटिगेशन के लिए क्या कर रही है, पहचान कर रही है, और योजना के लिए अगले जो है वर्ष में क्या करेगी, 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्या करेगी भाई, ग्रीन लंग्स के विकास के लिए और जो अपने ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसके मिटाने के लिए क्या करेगी, तो 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं। फिर सोलर दीदी चल रहा है अपने, क्या है, सोलर दीदी चल रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, महिलाओं को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं इसके लिए। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, अगले वर्ष के पहले चरण में क्या करेंगे भाई, ये जो अपने स्वयं सहायता ग्रुप है, SHG ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके द्वारा 25,000 जो महिलाएं हैं उनको क्या कर देंगे, सोलर दीदी नियुक्त कर देंगे। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद में जो है राज्य में क्लीन कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने लाभार्थियों को क्या बांटे भाई, इंडक्शन बांटे, तो ये बांटे 1 लाख को। कितने को बांटे भाई, 1 लाख को। तो क्या करे हैं, क्लीन कुकिंग के तहत इंडक्शन बांट दिए, और 25,000 महिलाओं को क्या बना दिया, प्रथम चरण में सोलर दीदी बना दिया। ठीक है, तो 25,000 महिलाओं को तो सोलर दीदी बनाया और 1 लाख को क्या कर दिया, इंडक्शन बांट दिए। ठीक है, अब फिर है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम, ये लाने का क्या किया है इन्होंने, बोला है, तो ये ले आए हैं 2025 में। ठीक है, फिर वेस्ट रीयूज और रिसाइकल कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, जिला मुख्यालय पे। अब ये जिला मुख्यालय की जगह क्या देगा आपको, जिला क्या है, तहसील स्तर दे देगा, ग्राम पंचायत दे देगा, जिला परिषद दे देगा। तो इस तरह से अपने को कंफ्यूज करेगा वो। तो जिला मुख्यालय पे क्या कर दिया इन्होंने, जागरूकता पैदा करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ पार्क, कौन से पार्क बनाए भाई, वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाए हैं, सर्कुलरी पार्क्स की स्थापना कर दी है। किसके लिए, वेस्ट का रीयूज कर दे और रिसाइकल कर दे, इसके लिए। ठीक है, फिर आया अपने ग्राम पंचायतों को स्टील के बर्तन उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए बर्तन बैंक बनाएंगे। तो ये प्रस्ताव रखा था, और अभी अपने जो है खैराबाद है, ठीक है, कोटा में, यहाँ पे ये पहला क्या खोला गया है भाई, पहला बर्तन बैंक खोल भी दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने हो गई बात। और पहले चरण में 1000 पंचायतों को क्या करेंगे, 1000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए में बर्तन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इस पेज में जो है अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा है कि बर्तन बैंक बनाएंगे। बर्तन बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा था, बन भी गया अभी। तो कहाँ पे बना है भाई, पहला खैराबाद में बना है, कोटा में बन गया। ठीक है, पहले चरण में कितनी पंचायतों को, तो 1000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए में बर्तन देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अपने जो कागज़ के बर्तन, मतलब कागज़ के जो भी आते हैं वो सब क्या है, उसकी क्या है, बंद हो जाएंगे। इससे क्या है, अपना पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा कम होगा। ये हो गई एक बात तो बर्तन बैंक की। दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि वेस्ट टू वेल्थ पार्क बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं भाई, जिला हेडक्वार्टर पे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये क्यों बना रहे हैं, अपने जो वेस्ट है उसका रीयूज करो और रिसाइकल करो, उससे क्या होगा, अपनी इकोनॉमी
बढ़ेगी उसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। फिर एक स्कीम है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो 2025 में लाने का प्रस्ताव रखा, ठीक है ले आए। फिर आती है बात की जो है भाई क्लीन कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, 1 लाख जो महिलाएं हैं उनको क्या कर दिया, इंडक्शन दे दिए हैं, ठीक है। और जो सोलर दीदी कितनी महिलाओं को बनाई है, तो 25,000 को बना दिए पहले चरण में सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ग्रीन लक्ष्य के लिए और नॉइस पॉल्यूशन को मिटाने के लिए क्या करा है भाई सरकार ने, 45 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, तो 45 करोड़ रुपए दे दो और हम क्या कर देंगे, राज्य में ग्रीन लंग्स और नॉइस पॉल्यूशन को मिटा देंगे, ठीक है। ये बात बोल रहे हैं। और छोटे सीमांत किसानों को क्या बोल रहे हैं कि जो बैल इधर उधर घूम रहे हैं उनको पकड़ के लाओ और क्या करो, 30,000 रुपये ले जाओ और बढ़िया उनसे खेती करवाओ, ठीक है। तो ये हो गई बात। फिर नेशनल नेचुरल फार्मिंग जो मिशन है उसके तहत कितने किसान आ जाएंगे, नेचुरल खेती करने वाले कोई ज़्यादा किसान थोड़ी आएंगे 10-15 लाख, तो सिर्फ भाई 2.5 लाख किसान हैं, उनको ही क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग वालों को 2.5 लाख किसानों को सब्सिडी दे देगी सरकार, ठीक है। और जो है किसान और हितधारक उनको क्या करेंगे, उचित मूल्य दिलवाने के लिए। और वन क्षेत्रों के बाहर क्या है, हरित आवरण मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए कौन सी पॉलिसी है, तो 2 पॉलिसी है। एक तो टोफर पॉलिसी याद रखो, ठीक है, एक तो टोकन कटाना है ऐसे याद रख लो, और एक क्या करना है, एग्रो फूड पार्क मतलब एग्रो, ठीक है। तो ये दोनों अपन को करना है। फिर एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है इससे प्रेरित हो गए अपने राजस्थान वाले, तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, मिशन हरियालो जो है ये स्टार्ट कर दिया और बोल रहे हैं कि अब हम तो क्या कर देंगे भाई, 10 करोड़ पौधे लगा देंगे, ठीक है। तो 10 करोड़ पौधे याद रखने हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये स्थापना करने के लिए कितने करोड़, तो 150 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित कर दिए सरकार ने। और अपने क्या है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो एडेप्शन था, ये प्लान कब तक हो जाएगा, तो 2030 तक रेडी हो जाएगा। किससे प्रेरणा लिए राज्य वालों ने अपने, कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भाई, तो अपने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से कॉपी कर रहे हैं अपने, कौन, भजन लाल जी। और ऐसे क्या है, नए नए काम करते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिशन लाइफ से प्रेरणा ले ली, मोदी जी ने शुरू करा था, तो ये सब अपन ने 15 मिनट में 20 मिनट में ये चीज़ें देखी हैं। तो अगर इस तरह से आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, धीरे धीरे जो है हम अच्छी चीज़ें रिकॉल करते चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।